गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। ये टिश्यू कल्चर टेक्निक्स जो है, ये टिश्यू कल्चर के जो ये एप्लीकेशंस हैं ये भी कंटिन्यू है। ये जो आपने ये एडवांटेज पढ़े थे टिश्यू कल्चर में, इसमें माइक्रो प्रोपगेशन करा सकते हैं, मल्टीपल शूट फॉर्मेशन करा सकते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही इसके और भी जो एप्लीकेशंस हैं उसमें क्या आता है, उसमें सोमा क्लोनल वेरिएशंस आता है, या आपने इसे वो वाले पहले पढ़े वो प्लांट्स जो हम ऑब्टेन करते हैं किसे, वो प्लांट्स जो डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। इन सब का मकसद क्या है कि जो भी हमें हाइब्रिड मिलते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, वो क्या होते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, डिजीज़ फ्री, डिजीज़ रेजिस्टेंट होते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होते हैं। ऐसे एक और टिश्यू कल्चर की एप्लीकेशन है सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। सोमा क्लोन मीन्स, क्लोन क्या होते हैं, जो आइडेंटिकल कॉपीज़ होते हैं। उन आइडेंटिकल कॉपीज़ होने के बाद भी कुछ उनकी चेंज उनमें दिखती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल सोमा क्लोनल वेरिएशन पढ़ोगे कि वो क्या होते हैं, ये जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं प्लांट सेल्स में। कब, जब उनका टिश्यू कल्चर किया जाता है। सोमा सेम जो क्लोन बनता, क्लोन मतलब जो आइडेंटिकल होते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम आइडेंटिकल ट्विंस लेंगे, दो बच्चे एक जैसे लेंगे, हम देखते हैं कि वो क्लोन्स हैं, एक जैसे हैं, लेकिन उनका बिहेवियर कुछ अलग होता है, ठीक है ना। दोनों जो होते हैं उनकी कुछ फीचर जो हैं वो उनमें बिल्कुल अलग होते हैं, बिहेवियर अलग होते हैं, वही होता है वेरिएशन में। तो उनमें जो चेंज होती हैं सोमा क्लोन्स में, वो भी सोमा क्लोन्स ही हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, लेकिन उनमें जो बिहेवियर चेंज हैं वो वेरिएशंस है, इसलिए हम ये क्या बोलते हैं, ये सोमा क्लोनल वेरिएशन। वहाँ पे हमने बच्चों की बात किया, लेकिन यहाँ पे प्लांट सेल्स की बात करेंगे, होंगे आइडेंटिकल लेकिन उनमें भी क्या होंगी, वेरिएशन होंगी, ठीक है ना। इससे क्या होता है, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमें बहुत सारे, हम सब का मेन मकसद क्या है, टू डेवलप द यूज़फुल वैरायटी इन द सेंस रेजिस्टेंट टू डिजीज़, रेजिस्टेंट टू पेस्ट, स्ट्रेस टॉलरेंस, अर्ली मैचुरेशन होनी चाहिए, बेटर यील्ड होनी चाहिए एंड बेटर क्वालिटी होनी चाहिए। एडवांटेज क्या होंगे सोमा क्लोनल वेरिएशंस के, वो जो वेरिएंट हमें मिलते हैं सोमा क्लोन्स में, जो वेरिएशंस हैं उनमें क्या होना चाहिए, उनमें एग्रोनॉमिक कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब उनमें पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए। जो हमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए यही सब चीज़ें चाहिए हैं, इसलिए ये हम क्या कराते हैं, टिश्यू कल्चर की ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना। अच्छा, एडवांटेज ही हैं हम बता सकते हैं। और दूसरी सोमा क्लोनल वेरिएशन की क्या एडवांटेज हो सकते हैं, ये वेरिएशंस हम तब इसलिए लाते हैं, एक तो वो रस्ट रेजिस्टेंट भी होने चाहिए, हाई टेम्परेचर टॉलरेंस भी होने चाहिए, और उनकी शेल्फ लाइफ भी बड़ी होनी चाहिए। मेन मकसद क्या है उनका, कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए किसके लिए, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, इसलिए हम सोमा क्लोनल वेरिएशन भी कराते हैं, ठीक है। सोमा क्लोनल वेरिएशन में हम प्लांट लेते हैं, एक्सप्लांट लेते हैं, लीफ लेते हैं, फिर उसका कलस बनता है, कलस से शूट की रीजनरेशन होती है, वो शूट बनता है, हम उसको कहाँ डालते हैं, सॉइल में, वहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग होती है। जो हमें ट्रेट चाहिए, जो हमें कैरेक्टर चाहिए प्लांट में, हमें हाइब्रिड में कैरेक्टर क्या, इन द सेंस बेटर क्वालिटी, ठीक है ना, डिजीज़ पेस्ट रेजिस्टेंट, ठीक है ना, स्ट्रेस टॉलरेंस होनी चाहिए, टेम्परेचर टॉलरेंस होनी चाहिए। जब हमें वो मिल गए, फिर वहाँ से हम सिलेक्शन करते हैं कि ये सोमा क्लोनल वेरिएंट है, ठीक है। और उनमें उन वेरिएंट्स में क्या होना चाहिए, एग्रोनॉमिक ट्रेड मीन्स पेस्ट एंड डिजीज़ कंट्रोल वाले हाइब्रिड होने चाहिए, ठीक है ना। फिर ऐसे ही हम क्या करते हैं, न्यूज़लेस का कल्चर कराते हैं। ये टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशंस हैं, या आप जिसको एडवांटेज बोलते हो टिश्यू, उसमें ही न्यूज़लेस कल्चर भी आता है। न्यूज़लेस क्या होता है, न्यूज़लेस वो पार्ट होता है ओव्यूल का जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, ओव्यूल का वो पार्ट जिसमें एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, उसको हम न्यूज़लेस बोलते हैं। न्यूज़लेस कल्चर में हम एम्ब्रियो जो है वो न्यूज़लेस से हम ऑब्टेन करते हैं, या उसके इंटीग्यूमेंट से, ठीक है ना। उनको हम एडवेंटिव एम्ब्रियोज बोलते हैं। जो नॉर्मली एम्ब्रियो कहाँ से बनता है, ज़ाइगोट के बाद बनता है, लेकिन कुछ केसेस में एम्ब्रियो कहाँ से मिलता है, न्यूज़लेस, अदर देन ज़ाइगोट को छोड़ के, या चाहे वो न्यूज़लेस हो चाहे वो इंटीग्यूमेंट है, ठीक है ना। फिर उनका कल्चर करवाया जाता है। हाँ, हम
ये कल्चर कहाँ से लेते हैं? पॉलिनेटेड फ्लावर से लेते हैं, ठीक है ना। हम न्यूक्लियस कल्चर में हम कौन से एम्ब्रियोज लेते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसका लिया है? सिट्रस का जीन। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? हमें पेरेंटल टाइप के प्लांट्स मिलते हैं और फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। ये अपने कैरेक्टर्स को मेंटेन रखते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। ये मुँह में नहीं डाला। अच्छा, न्यूक्लियस का कल्चर कैसे कराया जाता है? कुछ स्पीशीज़ में क्या कराया जाता है? सिट्रस की स्पीशीज़ में न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनी या मोनो एम्ब्रियोनी होती है। पॉली मीन्स जब दो से ज़्यादा एम्ब्रियोज प्रेजेंट होंगे, मोनो मीन्स जब एक ही एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। यहाँ पे न्यूक्लियर टिश्यू सिट्रस फ्रूट का क्या किया जाता है? उसको निकाला, एक्सरसाइज किया जाता है पॉलिनेशन के बाद। जब वो वहाँ पे न्यूक्लियर टिश्यू जो है उसको निकाला जाता है, कल्चर किया जाता है किस पे? वाइट बैंड मीडियम पे। वहाँ पे उसको कैल्शियम दिया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोलाइसेट दिया जाता है। जब ये वाला हम मीडियम में उनको रखते हैं तो वो कैलस बनता है। फिर कैलस जो है वो बहुत सारे बल्बिल्स बनाता है। वो बल्बिल्स क्या बनाते हैं? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, उसको बल्बिल बोलते हैं। और वो क्या बनाते हैं? फिर एम्ब्रियोज बनाते हैं। फिर वही एम्ब्रियो क्या बनाते हैं? सीडलिंग बनाते हैं। या हम क्या करते हैं? न्यूक्लियर टिश्यू जो है उसको एक्सरसाइज में निकाला जाता है। कहाँ से? न्यूक्लियर टिश्यूज़ को हम निकालते हैं अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल से, क्योंकि ओव्यूल के आसपास ये रीजन होता है जहाँ एम्ब्रियो सैक होता है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। उसको निकाला जाता है जहाँ पे एडवेंटिव एम्ब्रॉयड्स नहीं होते, ठीक है। एडवेंटिव एम्ब्रॉयड वो होता है जो कहाँ से बनते हैं? एम्ब्रियो जाइगोट को छोड़ के, चाहे वो न्यूक्लियस हो या उसके इंटीग्यूमेंट से बनेगा, हम उसको एडवेंटिव एम्ब्रॉयड बोलते हैं। फिर उस न्यूक्लियर टिश्यू को कल्चर कराया जाता है उस मीडिया में जिसमें माल्ट एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट होता है या एडेनिन होगा। फिर एम्ब्रियोर जो है वहाँ एम्ब्रियोर्स बनते हैं, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। उन एम्ब्रियोर्स को फिर निकाला जाता है और कल्चर कराया जाता है उस मीडियम में जहाँ जिबलिन प्रेजेंट होते हैं। जिबलिन की वजह से उनमें प्लांटलेट बनते हैं, वही फिर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं कहाँ पे? सॉइल। ये एक और कंडीशन है न्यूक्लियस किसका? मोनो एम्ब्रियोनिक स्पीशीज़ का। सिट्रस का मोनो एम्ब्रियन मतलब जिसमें एक ही एम्ब्रियो होगा। जैसे हम सिट्रस फ्रूट जैसे लिमन है, सिट्रस ग्रैंडिस है, इनको लिया जाता है जब ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? वहाँ से उनको कल्चर किया जाता है। किस पे कल्चर किया जाता है? वाइट मीडियम पे जिसमें माल्ट एक्सट्रैक्ट होगा, वो एम्ब्रियोज बनाते हैं। उनमें डायरेक्टली एम्ब्रॉयड बनते हैं, कैलस फॉर्मेशन उनमें नहीं होती है। उन एम्ब्रियोज के लिए क्या किया जाता है? जो प्लांटलेट्स बनते हैं वो कब डेवलप होते हैं? सिर्फ 6 से 7 हफ्ते लगते हैं उनको। और न्यूक्लियस कल्चर में क्या किया जाता है? मेलस डोमेस्टिका और विलिस विनिफेरा को, उन दोनों को भी लिया जाता है। इससे क्या होता है? न्यूक्लियस कल्चर से भी हमें डिजीज़ फ्री क्लोन मिलते हैं। मेन उनका मकसद है जो भी आप उसका न्यूक्लियस लोगे या उनका एम्ब्रियो लोगे या फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल लोगे, सबको मीडिया पे डाला जाता है। किसके लिए? ताकि उनमें प्लांटलेट्स डेवलप हो जाए। और प्लांटलेट्स क्या कि जब उनको ग्रोथ कराई जाती है और वो क्या बनाते हैं? हाइब्रिड प्लांट बनाते हैं जो हमें चाहिए। एग्रोनॉमिक ट्रेड जिनमें होंगे, पेस्ट कंट्रोल होगा, टॉलरेंस होगी। मेन मकसद क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए जो ज़रूरी है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, हर्बी रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंट, बेटर क्वालिटी, बेटर क्वांटिटी, ठीक है ना, स्ट्रेस टॉलरेंस, टेम्परेचर टॉलरेंस, ये सब हमें मेन जो है जो भी आप टेक्निक अप्लाई करोगे टिश्यू कल्चर में, सबका सेम एम है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए हमें हाइब्रिड्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हमें शॉर्ट साइकिल में ज़्यादा क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है ना। ऐसे ही फिर एक और इसमें टेक्निक है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? सेल में क्या होता है? बाहर वाले रीजन सेल वॉल को छोड़ के जो भी अंदर का रीजन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, उस सब को हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। इस कल्चर में क्या किया जाता है? एसेप्टिक आइसोलेशन की जाती है लिविंग प्रोटोप्लास्ट की। उनका सेल वॉल रिमूव किया जाता है, उनको कल्चर कराया जाता है मीडियम पे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोटोप्लास्ट हम आइसोलेट करते हैं प्लांट टिश्यूज से।
हम सब फिर बहुत सारे प्रोटोप्लास्ट कल्चर के यूजेस क्या है। एक तो हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, ये जो प्रोटोप्लास्ट होता है ये जल्दी बर्स्ट होने का खतरा होता है, इसलिए यहाँ पे बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन जो होते हैं वो ईजिली अंदर जा सकते हैं। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, वो हम PEG से करवाते हैं, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल से कराते हैं। यहाँ पे हम पहले प्रोटोप्लास्ट को सेपरेट कराते हैं, पैक्टिनेस और सेलुलोज के तरह से हम इनको एंजाइम से इनको हम सेपरेट कराते हैं। फॉर एग्जांपल पोमैटो है, वो हम हाइब्रिडाइजेशन जब पोटैटो की करते हैं तो वहाँ पे हमें हाइब्रिड जो मिलते हैं उसको पोमैटो बोला जाता है। ऐसे ही बोमैटो एक हाइब्रिड है जो ब्रिंजल और टोमेटो से बनता है, ठीक है। तो ऐसे क्या किया जाता है, यहाँ पे आप देखिए सेल वॉल जो है इन दोनों का, फॉर एग्जांपल टमाटो और पोटैटो जो है उन दोनों को हम क्या करते हैं, उनका रिमूव किया जाता है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के बाद सेलुलोज पैक्टिनेस से ट्रीट किया जाता है, प्रोटोप्लास्ट ही रह जाता है। फॉर एग्जांपल एक प्लांट का और दूसरे का बोमैटो, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं टमाटो और ब्रिंजल है, एक टमाटर का है एक ब्रिंजल का है, ठीक है। उन दोनों को क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट हम फ्यूज़ कराते हैं, सेल फ्यूजन कराते हैं, और सेल जब फ्यूज़ करते हैं तो न्यूक्लियस की फ्यूजन होती है, और फिर न्यूक्लियस फ्यूज जब करता है दोनों पेरेंट्स का तो वहाँ पे हमें मिलता है, फिर क्या मिलता है, बोमैटो मिलता है। उनका प्रोटोप्लास्ट हम फ्यूज़ कराते हैं और वो वहाँ पर सेल मिलता है, ठीक है। ऐसे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में हमें प्रोटोप्लास्ट से हम पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन भी करा सकते हैं। ये उनमें होता है, उन नॉन सेक्सुअल मैकेनिज़्म है जिसमें हम जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। कैसे, जब हम दो सेल्स को फ्यूज़ कराते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के, इसमें हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, तभी ये कामयाब होता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। सोमेटिक हाइब्रिड जो है वो कैसे मिलता है, जब हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। एक तो हमने निकोशियाना ग्लौका की कराई थी और निकोशियाना लॉन्ग्सडॉर्फिड की कराई थी। ये किसने कराई थी, ये कराई थी कार्लसन ने, ठीक है। फिर यहाँ से हाइब्रिड जो मिले थे वो सेक्चुअली हाइब्रिडाइज नहीं थे। सोमेटिक हाइब्रिड्स हम यूज़ करते हैं जीन ट्रांसफ़र के लिए, साइटोप्लाज्म ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। फिर उनकी सेल कल्चरिंग कराते हैं। अगर टिश्यू कल्चर को हम एक ही कल्चर में रखेंगे काफ़ी देर तक वो मर जाते हैं, ठीक है। इसलिए सेल्स या टिश्यूज़ जो है उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं नए कल्चर मीडिया में, इसको हम सब कल्चरिंग बोलते हैं। सब कल्चर के दौरान क्या होता है, वो कल्चर मीडिया का पार्ट वेसल से हम लेते हैं, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है नए कल्चर में हर टाइम पे, क्योंकि ताकि वो क्या हो, उनमें क्या होगी, एसेप्टिक कंडीशंस ना हो, और रेगुलरली हम फ्रेश मीडिया पे ट्रांसफ़र कराते हैं ताकि वो कल्चर मीडिया जो है वो मीडिया फ्रेश रहेगा, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप सोमाक्लोनल वेरिएशन सीधा याद रखेंगे, न्यूक्लियर कैसे होता है कल्चर, और बाद में आप लास्ट में क्या रखेंगे, प्रोटोप्लास्ट को हम कल्चर कराते हैं। प्रोटोप्लास्ट को हम कल्चर किस लिए कराते हैं, ताकि हमें सोमेटिक हाइब्रिड मिल सके। हाइब्रिड बोमैटो मिलता है ब्रिंजल और टमाटो के प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से, ऐसे ही पोमैटो मिलता है पोटैटो और टमाटो के फ्यूजन से। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद ही हमें नए नए हाइब्रिड मिलते हैं जो कि हमें क्रॉप में इम्प्रूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी कराते हैं, ऐसे न्यूक्लियर कल्चर भी कराते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कराते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन कराते हैं। ये सब किसके लिए हैं, क्रॉप की इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। इसी के साथ ये टेक्निक्स जो हैं टिश्यू कल्चर की एप्लीकेशंस ये ख़त्म होती हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ मुझे कॉल करके बता दीजिएगा, बाकी कल हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।